एक बार किसी ने शंकर जी से पूछा कि सभी देवता हार पहनते हैं, मुकुट बांधते हैं, हीरों के, जवाहरातों के, त्रिजेवर आदि, रेशमी वस्त्र आदि सब ठाट वाट, और आप एकदम नंग धड़ंग बिल्कुल। बोले भैया संसार का नियम है, संसार में भिखारियों का संसार है। जिसके पास जो देखता है उसी से वही मांगेगा। जिसके पास टिकट है उससे टिकट मांगता है, जिसके पास पद है उससे पद मांगता है, जिसके पास गाड़ी है उससे गाड़ी मांगता है, जिसके पास रुपया पैसा है उससे रुपया पैसा मांगता है। तो मैंने जानबूझकर सांप बीचू इसीलिए लपेट लिए कि जैसे ही मेरे पास कुछ मांगने की इच्छा लेकर आएगा और मेरे शरीर के नागों को देखेगा तो नाग को देखते ही भगवान याद आ जाते हैं, भगवान ही मांगेगा और कुछ मुझसे मांगेगा। इसलिए शंकर जी ने ना मकान बनाया ना कुछ। आज इतने गदगद हो गए और कहा देवी ये जो तुमने प्रश्न किया निर्गुण सगुण कैसे हुआ? दोनों में कोई भेद नहीं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेद। भगवान न निर्गुण है न सगुण है, और वो निर्गुण भी है और सगुण भी। सच बात ये है कि भगवान परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, वो कुछ नहीं है। भक्त की जो इच्छा होती है, भक्त जैसा चाहता है भगवान को वैसा बनना पड़ता है, वैसे प्रकट होना पड़ता है। भक्त ने जो चाहा वही रूप लेकर भगवान प्रकट हुआ करते हैं। आजकल इस पर बहुत शास्त्रार्थ होते हैं। पत्थर की मूर्ति भगवान कैसे हो सकती है? मिस्त्री की बनाई हुई मूर्ति कैसे भगवान हो सकती है? छैनी हथौड़े से चाटी हुई मूर्ति भगवान कैसे हो सकती है? ये शंकर जी भगवान कैसे हो सकते हैं? जो अपने कुत्ता देखो उन पर चाट रहा है, दूध चाट रहा है, कुत्ते को नहीं भगा सकते, चूहे को नहीं भगा सकते। ये कहता है ये सब बेकार की बातें हैं। जिनका भजन में मन नहीं है, जिनसे भजन होता नहीं है, और भजन करने वाले को देखकर जो कुढ़ते हैं वही ऐसी बातें बोलते हैं। ऐसे पाखंडियों की कोई बात सुनने की आवश्यकता नहीं है और इनको समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये समझेंगे नहीं। ये आप जो कर रहे हो चूंकि इनसे होता नहीं है इसलिए ये जलते हैं कि ये कैसे कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं होता है। हम तो डूबे हैं सनम। आगे बोलने की जरूरत नहीं, सब बड़े होशियार हैं। इस बहस में मत जाइए। भगवान परम स्वतंत्र, सिर पर कोई भगवान का कोई आकार नहीं है। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का कोई आकार नहीं है। निराकार का अर्थ है जिनके निरे आकार हैं। किसी से हमारे ब्रजवासी से पूछो भैया कितनी भीड़ है कथा में, निरे आदमी है जिसके निरे आकार है, हर आकार उसका है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होहि में जाना, प्रेम के प्रगट होहि में जाना। भगवान परम स्वतंत्र हैं बंधु और बहनों, लेकिन दो बातों में भगवान परतंत्र हैं। एक तो भगवान अपना रूप नहीं बना सकते और दूसरे भगवान अपना नाम नहीं रख सकते। जैसी मूर्ति बाजार से ले आए भगवान उसी रूप को स्वीकार कर लेते हैं, और जो भक्त ने नाम रख दिया उसी नाम को सुनकर वो प्रकट हो जाते हैं। वो भक्त के अधीन है। अहम भक्त पराधीन भगवान बोल रहा। अब आप वृंदावन आइए, जाते ही हैं आप सावन के महीने में, एक ही कृष्ण है, कृष्ण अलग अलग नहीं है, एक ही कृष्ण है। लेकिन बिहारी जी के नाम से 5,500 से ज्यादा मंदिर हैं इस समय वृंदावन में। बांके बिहारी, चैन बिहारी, छैल बिहारी, रसिक बिहारी, गोविंद बिहारी, गोपाल बिहारी, पुलन बिहारी, कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। अब इसमें असली कौन है और नकली कौन है? करो झगड़ा, सब असली है। जिसको जो नाम अच्छा लगा, जिसको जो स्वरूप अच्छा लगा उसने अपने यहां पर धरा दिया और उसी से उसका बेड़ा पार हो गया। इस बहस में पड़िए मत। और हे पार्वती जी, भगवान खोजे नहीं जाते। कहाँ खोजोगे? भगवान खोजे नहीं जाते।
भगवान पुकारे जाते हैं, भरे हुए कंठ से, रुंधे हुए कंठ, भरे हुए हृदय से, रुधे हुए कंठ से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्द भरी आवाजों से भगवान पुकारे जाते हैं। रो रो कर सबने पुकारा है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। सूर ने रो रो कर यमुना के जल को खारा कर दिया। तो भगवान खोजे नहीं जाते, किसी तीर्थ में भगवान नहीं है। तीर्थ में जो हम जाते हैं इसलिए जाते हैं कि वहां संतों ने भजन करके भगवान को प्रकट किया है। उन संतों की पावन भूमि को नमन करने और किसी संत के चरणों में बैठकर भजन सीखने के लिए हम जाते हैं। बाकी मंदिर तो मनुष्य के बनाए हुए हैं। हम जो तीर्थों में जाते हैं वो संतों के चरणों में बैठकर भजन का ज्ञान लेने जाते, भजन का मार्ग लेने जाते। भगवान तो हमारे सबके हृदय में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसलिए भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। और जब भगवान को भक्त पुकारता, कहीं बैठा होगा वहीं दौड़कर भगवान जाते। छोटा बालक है, माँ ने उसको दूध पिला के लिटा दिया चारपाई पर, मक्खी लगने लगी, ठंड लगने लगी, तेज धूप लगने लगी, बच्चा तो उठ भी नहीं सकता है। तो क्या करता है, माँ 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 रोना शुरू कर देता है। आटा भी मल रही होगी, रोटी भी बना रही होगी, आटा छोड़कर दौड़ेगी, बच्चे को उठाकर गोद में लेगी, छाती से लगाएगी। ऐसे ही भगवान को पुकारा जाता है, भगवान को खोजा नहीं जाता।